क्या आप कभी ठहर कर अपने भीतर झांक पाए हैं? दिन भर की भागदौड़, रिश्तों की उलझनें, भविष्य की चिंता, इन सब के बीच एक आवाज़ है, बहुत धीमी, बहुत गहरी, जो बार बार हमें कुछ पूछती है। तुम कौन हो? और क्या यही जीवन है? ये सवाल सिर्फ सवाल नहीं है, ये आत्मा की दस्तक है, उस द्वार पर जहाँ से जागरण शुरू होता है। ओशो कहते हैं, जागना तुम्हारा स्वभाव है, तुम सिर्फ भूल गए हो। हमने जीवन को पाने की चीज़ बना लिया है, समझने का प्रयास करते हैं, लेकिन अनुभव करना भूल गए हैं। ध्यान, साक्षी भाव और अक्रियता, ये 3 कदम हैं उस बिंदु तक पहुंचने के लिए जहां जीवन रहस्य नहीं, स्पष्ट हो जाता है। ये वीडियो सिर्फ एक किताब का सारांश नहीं है, ये एक यात्रा है, एक यात्रा जो शब्दों से परे है, जो भीतर उतरने का आमंत्रण देती है। आप इसे सिर्फ सुनेंगे नहीं, आप इसे महसूस करेंगे, जिएंगे और शायद खुद को देख पाएंगे। तो तैयार हो जाइए अपने भीतर की नींद को तोड़ने के लिए, क्योंकि यह सिर्फ ओशो की किताब नहीं है, यह आपकी आत्मा का नक्शा है। हर शब्द, हर विचार, हर मौन आपको उसी ओर ले जाएगा जहां खोज समाप्त होती है और अनुभव शुरू। चैप्टर 1, पहला कदम, सजगता, अवेयरनेस। ओशो कहते हैं कि आत्मबोध की यात्रा में सबसे पहला और सबसे मूलभूत कदम है सजगता, यानी अवेयरनेस। ये वही बिंदु है जहां से भीतर की यात्रा शुरू होती है, और जब तक यह पहला कदम स्पष्ट नहीं होता, तब तक कोई भी ध्यान, साधना या ध्यानात्मक जीवन सतही रह जाता है। लेकिन सजगता क्या है? क्या इसका मतलब ध्यान लगाना है? क्या यह एक मानसिक प्रयास है? नहीं, ओशो इसे बड़ी सुंदरता से स्पष्ट करते हैं। सजगता का मतलब है हर क्षण, हर क्रिया, हर भावना और हर विचार को पूरी होश में देखना, लेकिन बिना हस्तक्षेप के, बिना रोक टोक के, बिना निर्णय के। हमारा सामान्य जीवन लगभग पूरी तरह से स्वचालित, ऑटोमेटिक हो गया है। सुबह से रात तक हम वही करते हैं जो वर्षों से करते आ रहे हैं। वही दिनचर्या, वही सोच, वही प्रतिक्रियाएं। हम सुबह उठते हैं, चाय पीते हैं, ऑफिस जाते हैं, फोन चेक करते हैं, प्रतिक्रिया देते हैं, और ये सब इस तरह करते हैं जैसे कोई मशीन काम कर रही हो। ओशो कहते हैं कि यह जीवन असली जीवन नहीं है, ये एक तरह की आध्यात्मिक नींद है। हम केवल जीवित हैं, लेकिन सच में जगते नहीं हैं। और जब तक हम अपने भीतर चल रही इन प्रतिक्रियाओं को, इन भावनाओं को, इन आदतों को देखते नहीं, तब तक हम वास्तव में स्वतंत्र नहीं हैं। सजगता हमें यही स्वतंत्रता देती है। यह हमारी चेतना को केंद्र में लाती है। जब आप सजग होते हैं, तब आप अपने भीतर के विचारों और भावनाओं को केवल देखते हैं, जैसे कोई तीसरा व्यक्ति देख रहा हो। जैसे आप कोई फिल्म देख रहे हो, ठीक वैसे ही आप अपने भीतर की फिल्मों को देखते हैं। क्रोध की फिल्म, ईर्ष्या की फिल्म, भय की फिल्म। लेकिन आप उन फिल्मों का हिस्सा नहीं होते, आप गवाह होते हैं। ये गवाही ही आपके मन को पहली बार शांत करती है, क्योंकि जब आप देख रहे होते हैं तो आप प्रतिक्रिया नहीं दे रहे होते, और यही अंतर आपके जीवन में बदलाव लाता है। ओशो समझाते हैं कि सजगता का अभ्यास करना नहीं होता, बल्कि यह तो हमारी मौलिक अवस्था है, जिसे हमने खो दिया है, भुला दिया है। ये ऐसा है जैसे कोई सूरज बादलों के पीछे छिपा हो। सूरज वहां है, लेकिन दिखता नहीं। सजगता भी हमेशा से हमारे भीतर रही है, लेकिन विचारों, आदतों और बाहरी भागदौड़ के बादलों ने इसे ढक रखा है। ओशो कहते हैं, तुम्हें कुछ भी करना नहीं है, केवल होश में आना है। और होश में आने का सबसे सरल तरीका है अपने जीवन की हर छोटी बड़ी गतिविधि में देखने वाला बनना। उदाहरण के लिए, जब आप चल रहे हों कहें तो बस चलने को देखें। जब आप खा रहे हों तो खाने की हर बाइट को होश से महसूस करें। जब आप बात कर रहे हों तो अपने शब्दों को, अपनी भावनाओं को, अपने हाव भाव को देखें। जब आप गुस्सा करें तो केवल गुस्से को देखें, उसमें डूबे नहीं। देखने की यह प्रक्रिया ही सजगता है, और यहीं से ध्यान का जन्म होता है। ध्यान कोई अलग गतिविधि नहीं है, यह सजगता का ही परिपक्व रूप है। ओशो चेतावनी देते हैं कि सजग रहना शुरुआत में कठिन लगेगा, क्योंकि हमारा मन भटकता है, ऊबता है, टालता है। लेकिन जैसे ही आप सजगता की थोड़ी भी झलक पाने लगते हैं, आप उसमें गहराई महसूस करने लगते हैं। और यही वह क्षण होता है जब आपकी यात्रा सच में शुरू होती है, क्योंकि अब आप प्रतिक्रियाओं से बाहर आने लगे हैं। अब आप चुन सकते हैं कि किस विचार को पकड़ी देना है, किसे नहीं, किस भावना के साथ जाना है, किसे केवल देख कर छोड़ देना है। यह पहली बार है जब आप कर्तव्य से नहीं, होश से जीने लगते हैं। लेकिन यहाँ एक रहस्य छिपा है, केवल सजग होना ही पर्याप्त नहीं है। सजगता तो पहले द्वार की चाबी है, लेकिन उसके बाद क्या?
क्या सिर्फ सजग होकर देखना ही मुक्ति है? ओशो कहते हैं नहीं, असली मोड्डा तब आता है जब आप सिर्फ सजग नहीं रहते बल्कि साक्षी बन जाते हैं, यानी गवाह। आप केवल अपने विचारों और भावनाओं को नहीं देखते बल्कि देखने वाले को भी देखना शुरू करते हैं। और यहीं से शुरू होता है अध्यात्म का अगला स्तर। जब आप पूछते हैं जो देख रहा है वह कौन है, तो क्या आप तैयार हैं उस दूसरे कदम के लिए? क्या आप जानना चाहेंगे कि सजगता से साक्षी भाव तक की यात्रा कैसी होती है? कैसे यह मैं जो देखता है दरअसल कोई स्थायी इकाई नहीं है बल्कि वह भी एक गहराई में समर्पित होता है। चैप्टर 2 में हम जानेंगे विटनेसिंग क्या है, गवाह बनना क्या होता है और कैसे ये आपकी चेतना को एक नए आयाम में प्रवेश कराता है। चैप्टर 2, दूसरा कदम, साक्षी भाव, विटनेसिंग। सजगता से आत्मयात्रा की शुरुआत होती है, लेकिन यह सिर्फ द्वार खोलती है। दरवाजे के भीतर प्रवेश करना और उस परम शून्यता तक पहुंचना जहां मैं भी विलीन हो जाए, यही साक्षी भाव की शुरुआत है। ओशो कहते हैं कि सजगता के क्षणों में आप ये देखना शुरू करते हैं कि आपके भीतर विचार आ रहे हैं, भावनाएं उठ रही हैं, शरीर कुछ कर रहा है, लेकिन आप यह सब देख रहे हैं। और जब आप यह देख पाते हैं तो एक सवाल स्वाभाविक रूप से उठता है, जो देख रहा है वह कौन है? यह प्रश्न ही साक्षी भाव की पहली सीढ़ी है। जब आप स्वयं को देखने की स्थिति में आते हैं, जब आप यह समझते हैं कि आप न तो आपके विचार हैं, न ही आपकी भावनाएं, न ही आपका शरीर, तब पहली बार आप अपनी असली सत्ता के निकट आते हैं। ओशो कहते हैं विटनेसिंग इज नॉट डूइंग एनीथिंग, इट इज सिंपली बीइंग अवेयर विदाउट आइडेंटिफिकेशन। जब आप भीतर उठने वाले विचारों, भावनाओं और शरीर की क्रियाओं से एक दूरी बना लेते हैं तो आप स्वतः गवाह हो जाते हैं। आप अब केंद्र पर होते हैं, घटनाओं के बीच नहीं। गवाह भाव का अनुभव एक अनोखी शांति लाता है, एक ऐसी मौन स्थिति जहां कोई द्वंद्व नहीं होता, कोई भागदौड़ नहीं होती। उदाहरण के लिए, यदि क्रोध उठ रहा है और आप उसे गहराई से केवल देख रहे हैं, न दबा रहे हैं, न व्यक्त कर रहे हैं, तो आप पाएंगे कि वह क्रोध स्वतः ही टूटने लगता है। आप देखेंगे कि जो क्रोध था वह अब नहीं है, लेकिन जो देख रहा था वह अब भी शेष है। यही गवाह है, यही आपकी असली पहचान है। साक्षी भाव ध्यान की पूर्ण अवस्था है। यहाँ न कोई अभ्यास है, न कोई विधि, केवल मौन देखना है। यह एक निष्क्रिय सक्रियता है। आप कुछ कर नहीं रहे, लेकिन पूरी तरह सजग हैं। आप जैसे जैसे गवाह भाव में स्थिर होते जाते हैं, वैसे वैसे आप अपने अहं से मुक्त होते जाते हैं। जो मैं बोलता है, सोचता है, प्रतिक्रिया करता है, वह एक परत बनकर पीछे हटने लगता है और तब पहली बार आप शुद्ध अस्तित्व से मिलते हैं। ओशो गवाह भाव को केवल एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया नहीं मानते, वे इसे ध्यान का परम शिखर कहते हैं। वह कहते हैं कि सजगता आपको द्वार तक ले जाती है, लेकिन गवाह भाव आपको उस अनंत मौन से मिलवाता है जो जन्म और मृत्यु से परे है। गवाह भाव में बैठते ही समय रुकता हुआ प्रतीत होता है और एक अंतराल प्रकट होता है जहां विचार नहीं होते, इच्छाएं नहीं होती, केवल होना होता है। इस होने में कोई भी बोझ नहीं है, कोई भी पहचान नहीं है, न हिंदू, न मुसलमान, न पुरुष, न स्त्री, केवल शुद्ध चैतन्य। आपके भीतर जब यह मौन उपस्थित होता है तो आप देखेंगे कि जीवन अब केवल घटनाओं की श्रृंखला नहीं रह गया है, बल्कि एक दिव्य लीला बन गया है। अब आप कर्म में भी हैं, लेकिन उससे अलग भी हैं। अब आप दुनिया में हैं, लेकिन दुनिया आपके भीतर नहीं है। यही साक्षी भाव का चमत्कार है। आप हर चीज को पूरी तरह अनुभव करते हैं, लेकिन आप उसमें खोते नहीं। यही योग है, यही ध्यान है, यही मुक्ति है। लेकिन यहां भी एक अगला प्रश्न जन्म लेता है, जो गवाह है वह भी क्या स्थायी है? क्या वहां भी कोई सूक्ष्म मैं छिपा है जो स्वयं को देख रहा है? क्या साक्षी भाव ही अंतिम लक्ष्य है, या इसके पार भी कोई मौन सत्य है जहां देखने वाला भी समाप्त हो जाए? ओशो हमें यहीं से अगले और अंतिम कदम की ओर ले जाते हैं, नॉन डूइंग या शून्यता की अवस्था, जहां न कोई प्रयास है, न कोई अनुभव, केवल शुद्ध उपस्थिति है जिसमें मैं भी नहीं बचता और केवल अस्तित्व की गूंज रह जाती है। तो अब प्रश्न यह है, क्या गवाह भाव भी एक परत है? क्या उससे भी पार जाया जा सकता है? क्या वह अंतिम द्वार है, या अभी भी कुछ बाकी है जो शब्दों के पार है, अनुभव से परे है? चैप्टर 3 में हम जानेंगे तीसरा और अंतिम कदम, न करता रहना, नॉन डूइंग, जहां सब कुछ होता है लेकिन कोई करने वाला नहीं होता।
जहां आप नहीं रहते और उसी में परम मिलन होता है। चैप्टर 3, तीसरा कदम, न करता रहना, नॉन डूइंग। जब सजगता से शुरुआत होती है और साक्षी भाव में गहराई आती है तो अंततः सीकर उस बिंदु तक पहुंचता है जहां देखने वाला भी गिर जाता है। ओशो कहते हैं कि ध्यान की यह तीसरी अवस्था वह जगह है जहां कुछ किया नहीं जाता और सब कुछ घटता है। इसे ही वे नॉन डूइंग या अक्रियात्मक स्थिति कहते हैं, जहां कोई अभ्यास नहीं, कोई प्रयास नहीं, कोई लक्ष्य नहीं, केवल मौन उपस्थिति है। इस स्थिति में आप न सजग बनने का प्रयास कर रहे हैं, न ही गवाह बने रहने का। सब कुछ जैसे अपने आप घटित हो रहा है। श्वास चल रही है, शरीर गतिमान है, विचार आ जा रहे हैं, लेकिन आप कहीं नहीं हैं। आप उस केंद्र से भी परे चले जाते हैं जहां अभी तक आपने स्वयं को देखने वाला समझा था। अब मैं देख रहा हूं, यह एहसास भी मिट जाता है। अब केवल देखना शेष रह जाता है, जिसमें न कोई व्यक्ति बचा है, न कोई पहचान। ओशो कहते हैं यह वही अवस्था है जिसे बुद्ध निर्वाण कहते हैं, जिसे लाओ त्से वू वेई कहते हैं, क्रिया के बिना क्रिया। यहां जीवन चलता रहता है लेकिन बिना केंद्र के। अब जीवन में कोई व्यक्तिगत दावा नहीं बचा, कोई मैं नहीं बचा जो कहे मैं ध्यान कर रहा हूं या मैं आत्मा हूं। अब केवल अस्तित्व स्वयं अपने को जी रहा है। यह परम समर्पण है, परम मौन है, जहां ध्यान भी नहीं है, क्योंकि ध्यान भी तब तक है जब तक ध्यान करने वाला कोई हो। इस अवस्था को शब्दों में बांधना असंभव है। ओशो कहते हैं नॉन डूइंग इज नॉट समथिंग यू डू, इट इज द डिसअपीयरेंस ऑफ द डूअर इटसेल्फ। यानी यह कोई क्रिया नहीं है, बल्कि क्रियाशीलता का अंत है। यह वही क्षण है जब नदी समुद्र में समा जाती है और अब नदी नहीं रहती, केवल समुद्र बचता है। सीकर अब सीकर नहीं है, वह अब खोज नहीं रहा, वह अब केवल हो रहा है। यहां समय रुक जाता है, मन की गति पूरी तरह से शांत हो जाती है, चेतना अपने शुद्धतम स्वरूप में चमकने लगती है, बिना विचार, बिना इंद्रिय बोध, बिना प्रयास के। यह अवस्था इतनी नाजुक है कि उसे चाहना भी उसे खो देना है। जैसे ही आप कहते हैं मैं इसमें रहना चाहता हूं, आप बाहर आ जाते हैं, क्योंकि मैं का विचार ही इस अवस्था से बहिष्कृत कर देता है। ओशो बार बार कहते हैं कि यह तीसरा चरण किसी उपलब्धि जैसा नहीं है। यह तो केवल तब घटता है जब आप सारी उपलब्धियों को छोड़ देते हैं। जब सीकर खुद को खो देता है तब सत्य खुद प्रकट होता है। आप कुछ नहीं करते और वही सब कुछ घटित हो जाता है। नॉन डूइंग वह बिंदु है जहां ध्यान साधना नहीं रह जाती, वह प्रकृति बन जाती है, सहजता बन जाती है। अब ध्यान करना नहीं पड़ता, अब आप स्वयं ध्यान है। यहीं पर ओशो एक रहस्य खोलते हैं। ये तीसरी अवस्था न तो कोई धर्म देती है, न कोई ग्रंथ, न कोई गुरु दे सकता है। ये तो बस आपके मौन समर्पण में, आपकी गहरी उपस्थित चेतना में स्वयं खिलती है। यह कृपा है, एक दैवी घटना, और जब यह घटता है तो जीवन पूरी तरह बदल जाता है। अब आप प्रेम करते हैं लेकिन उसमें पाने या खोने का भय नहीं होता। आप कार्य करते हैं लेकिन फल की आकांक्षा नहीं होती। आप जीते हैं लेकिन मृत्यु से कोई द्वंद्व नहीं होता। आप मौन हैं, लेकिन ये मौन केवल शब्दों की अनुपस्थिति नहीं, बल्कि परम अस्तित्व की उपस्थिति है। तो अब प्रश्न उठता है, क्या यह अंत है या यही असली आरंभ है? क्या नॉन डूइंग में स्थिर रह पाना संभव है जबकि संसार निरंतर खींचता है? कैसे इस अवस्था को जीवन में उतारा जाए? क्या आए हम बिना लौटे यहां रह सकते हैं, या फिर हमें लौटकर संसार में जीना पड़ता है? चैप्टर 4, वापसी, ध्यान को जीवन में उतारना, रिटर्निंग टू द वर्ल्ड विद अवेयरनेस। जब कोई साधक नॉन डूइंग की परम अवस्था में पहुंचता है, जहां ना कोई कर्ता होता है, ना कोई लक्ष्य, ना ही कोई साधना, तब प्रश्न यह उठता है, क्या यही अंत है, या अब जीवन की शुरुआत होती है एक नए रूप में? ओशो कहते हैं कि ध्यान कोई ऐसी चीज नहीं जो आपको दुनिया से भागने के लिए दी गई हो। ध्यान, जागृति और समाधि ये सब इसलिए नहीं है कि आप पहाड़ों में जाकर छुप जाएं, बल्कि इसलिए है कि आप भीतर रूपांतरित होकर फिर से संसार में उतरें, लेकिन इस बार पूरे होश के साथ। इस अवस्था में लौटना भी एक कला है। इसे ही ओशो लिविंग इन द वर्ल्ड बट नॉट ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं। अब आप संसार में रहते हुए भी संसार से ऊपर होते हैं। अब आप भीड़ में होते हुए भी अकेले होते हैं। अब आप संबंधों में होते हुए भी भीतर पूर्ण होते हैं। ध्यान की यात्रा अब एकांत से नहीं, जीवन के बीचों बीच पूर्णता और मौन की उपस्थिति बन जाती है। ओशो इस वापसी को एक वृत्त की तरह बताते हैं, जैसे कोई लहर समुद्र से उठती है, आकाश छूती है और फिर समुद्र में लौट जाती है। वैसे ही सीकर अस्तित्व की खोज में भीतर जाता है, समाधि का अनुभव करता है,
और फिर उसी समाज में लौटता है। लेकिन अब वह वही व्यक्ति नहीं होता। अब वह एक शुद्ध उपस्थिति है, एक साक्षी चेतना है जो काम भी करता है, प्रेम भी करता है, लेकिन किसी में उलझता नहीं। अब क्रोध आए तो केवल ऊर्जा की तरह आता है, आप उसमें जलते नहीं। अब मोह आए तो आप उसे देख सकते हैं बिना गिरने के। अब रिश्ते बंधन नहीं होते, वे अवसर होते हैं, और हर पल जीवन एक ध्यान बन जाता है। खाना खाना, चलना, बात करना, हंसना, रोना, सब कुछ अब साधना है। यही वो स्थिति है जिसे ओशो जोरबा द बुद्धा कहते हैं, जो भीतर बुद्ध है और बाहर जोरबा जैसा पूरी जिंदगी को जीता है। चैप्टर 4 यही सिखाता है कि ध्यान को बंद आंखों तक सीमित मत रखो। ध्यान को अपने व्यापार में लाओ, रिश्तों में लाओ, संघर्ष में लाओ। जब तुम क्रोध में हो तब भी सजग रहो, जब तुम प्रेम में हो तब भी साक्षी रहो, जब तुम कुछ कर रहे हो तब भी करता ना बनो। यही सच्ची ध्यानपूर्ण जीवन शैली है, जहां हर दिन साधना है और हर क्षण समाधि का द्वार। अब प्रश्न यह नहीं है कि जागरण कैसे प्राप्त करें, अब प्रश्न है इस जागरण को दुनिया के बीच कैसे जीवित रखा जाए। ध्यान को दिनचर्या का हिस्सा कैसे बनाया जाए, और क्या हम इतने सजग हो सकते हैं कि जीवन के हर उतार चढ़ाव में मौन और प्रेम से बने रहें। चैप्टर 5 जोरबा द बुद्धा, ध्यान और जीवन का संतुलन। जब ध्यान की यात्रा अपने चरम पर पहुंचती है और सीकर नॉन डूइंग की शून्य स्थिति को छू लेता है, तब एक नई संभावना जन्म लेती है, एक ऐसे मनुष्य की जो न केवल भीतर से मौन है बल्कि बाहर से भी पूरी जीवंतता से जीता है। ओशो इस मनुष्य को कहते हैं जोरबा द बुद्धा। ये कोई कल्पना नहीं बल्कि भविष्य का आदर्श है। एक ऐसा मनुष्य जो ध्यान और भोग, शांति और सृजन, अंतर्मुखता और बाह्य जीवन, इन दोनों ध्रुवों को एक साथ संतुलित करता है। जोरबा द बुद्धा का पहला पहलू है जोरबा, जो जीवन को पूरी तीव्रता से जीता है। वह नृत्य करता है, गाता है, प्रेम करता है, खाता है, पीता है और किसी भी चीज को अधूरा नहीं छोड़ता। वह जीवन से डरता नहीं बल्कि उसे पूरे स्वाद से पीता है। लेकिन उसका दूसरा और गहरा पहलू है बुद्धा, जो भीतर पूर्ण रूप से शांत है, जो साक्षी है, सजग है, समर्पित है। वह जानता है कि यह सब अस्थायी है, एक नाटक है, लेकिन फिर भी वह पूरी ईमानदारी से उस नाटक का हिस्सा बनता है। ओशो कहते हैं, अब तक मानवता ने दो अतियों को जिया है, या तो जोरबा की तरह पूरी भौतिकता में डूब जाना, या बुद्धा की तरह संन्यास लेकर सब त्याग देना। लेकिन अब समय आ गया है कि इन दोनों का विवाह हो और एक ऐसा मनुष्य जन्म ले जो बाहर से जोरबा हो और भीतर से बुद्धा। यही जीवन की संपूर्णता है, जहां न कोई इनकार है, न कोई अंधी स्वीकारोक्ति, बल्कि एक चेतन समरसता है। जोरबा द बुद्धा जीवन का उत्सव है। वह जीवन को पाप नहीं मानता बल्कि एक अवसर मानता है आत्मबोध के लिए। वह शरीर का विरोध नहीं करता बल्कि उसे अस्तित्व का मंदिर समझता है। वह प्रेम को त्याग नहीं कहता बल्कि उसे परम के दर्शन का माध्यम मानता है। ऐसे व्यक्ति के लिए संसार और सन्यास में कोई द्वंद्व नहीं रह जाता। वह संसार में रहते हुए भी सन्यासी होता है। ओशो की यह दृष्टि न केवल व्यक्तिगत मुक्ति की बात करती है बल्कि पूरे समाज के कायाकल्प की मांग करती है। वे कहते हैं, जब तक ध्यान केवल गुफाओं और मठों तक सीमित रहेगा तब तक वह जीवन के मूल प्रवाह से कटा रहेगा। लेकिन जब ध्यान बाजार में, परिवार में, राजनीति में, विज्ञान में, शिक्षा में, हर जगह प्रवेश करेगा, तभी मानवता जागेगी और एक नई पृथ्वी का जन्म होगा। जोरबा द बुद्धा वह पुल है जो ध्यान को जीवन से जोड़ता है। वह बताता है कि तुम ध्यान करते हुए भी कलाकार हो सकते हो, वैज्ञानिक हो सकते हो, प्रेमी हो सकते हो, क्योंकि तुम भीतर जागे हुए हो। वह यह साबित करता है कि जागरण का अर्थ दुनिया से भागना नहीं है बल्कि पूरी दुनिया को एक मंदिर में बदल देना है। अब प्रश्न यह उठता है, क्या हम स्वयं को इतना रूपांतरित कर सकते हैं कि हम जोरबा द बुद्धा बन जाएं? क्या हम जीवन को एक ध्यान और ध्यान को एक जीवन बना सकते हैं? क्या अब समय आ गया है कि ध्यान गुफाओं से निकलकर हमारे घरों, दफ्तरों और दिलों में प्रवेश करे? चैप्टर 6 ध्यान को जीवन में बनाए रखना, एक जीवंत साधना। ओशो की दृष्टि में ध्यान कोई एक क्रिया नहीं है जो आप सुबह 20 मिनट बैठकर कर लें और फिर भूल जाए। ध्यान एक जीवन शैली है, एक चेतन दृष्टिकोण है जिसे आप हर पल में जी सकते हैं। ये अध्याय यही बताता है कि कैसे साधक इन तीनों चरणों को सिर्फ अनुभव भर नहीं बल्कि नित्य की प्रक्रिया बना सकता है, ताकि जागृति कोई पल भर का अनुभव नहीं रहे बल्कि जीवन का स्थायी स्वरूप बन जाए। सबसे पहला कदम है
सजगता को निरंतर बनाए रखना। जब आप सुबह आंख खोलें, उसी क्षण सजगता की शुरुआत करें। श्वास को देखें, शरीर की अनुभूति को महसूस करें और हर क्रिया में पूरी जागरूकता लाएं। चाहे आप ब्रश कर रहे हों, नहा रहे हों, चाय पी रहे हों, कुछ भी कर रहे हों, ओशो कहते हैं बी प्रेजेंट। ये छोटी छोटी सजगता की क्रियाएं धीरे धीरे पूरे दिन को बदल देती हैं। दूसरा अभ्यास है साक्षी भाव को बीच बीच में स्मरण करना। दिन में कई बार रुकें और स्वयं से पूछें, मैं क्या सोच रहा हूं? क्या मैं अपने विचारों से जुड़ गया हूं या उन्हें देख पा रहा हूं? जैसे ही आप खुद को देखते हैं, वैसे ही आप विचारों से मुक्त हो जाते हैं और गवाह बन जाते हैं। यह सरल प्रतीत होता है, लेकिन नियमित अभ्यास से यह आपकी स्वाभाविक वृत्ति बन सकती है। तीसरा और सबसे गहरा अभ्यास है अक्रियात्मकता की झलक पकड़ना। इसका अर्थ है बीच बीच में कुछ न करना, बिल्कुल भी नहीं। ना कोई शरीर की क्रिया, ना कोई मन की गतिविधि, बस बैठना और अस्तित्व के साथ एकाकार होना। इसे आप दिन में कुछ मिनटों के लिए करें, किसी वृक्ष के नीचे, छत पर या अपनी कुर्सी पर। धीरे धीरे यह डूइंग से बीइंग की ओर ले जाएगा, जो ओशो के तीसरे चरण की जड़ है। इसके अतिरिक्त ओशो ध्यान की कई तकनीकें भी सुझाते हैं, जैसे डायनामिक मेडिटेशन, कुंडलिनी मेडिटेशन, नदा ब्रह्मा, विपासना आदि, जो साधक को उसकी ऊर्जा के स्तर के अनुसार सजगता और साक्षी भाव की गहराई में उतारती हैं। लेकिन वे स्पष्ट करते हैं कि कोई भी तकनीक सिर्फ दरवाजा है। अंततः ध्यान उस बिंदु पर पहुंचता है जहां कोई तकनीक काम नहीं करती, केवल मौन रह जाता है। जीवन में ध्यान को बनाए रखने के लिए ओशो कुछ व्यावहारिक सूत्र भी देते हैं। भीड़ में अकेले रहना सीखो। क्रोध आए तो उसके साक्षी बनो, उसे दबाओ मत। प्रेम करो लेकिन बंधो मत। काम करो लेकिन परिणाम में मत उलझो। सफल हो या असफल, स्वयं को देखना मत छोड़ो। यह अध्याय यह भी सिखाता है कि जीवन में ध्यान कभी पूरा हो गया नहीं होता। यह एक निरंतर यात्रा है, एक अंतहीन गहराई। हर दिन, हर अनुभव एक अवसर है सजगता को और गहरा करने का, साक्षी भाव को और शुद्ध करने का और नॉन डूइंग की उस परम स्थिति को और सहजता से स्वीकारने का। ओशो की यह शिक्षा कोई आदर्शवाद नहीं, बल्कि पूर्ण रूप से व्यावहारिक है। वे कहते हैं, ध्यान तुम्हें समाज से भागने के लिए नहीं, उसमें पूरी तरह और होशपूर्वक रहने के लिए दिया गया है। और यही इस अध्याय का सार है। ध्यान को गुफाओं, मंदिरों या सत्रों तक सीमित ना रखो। ध्यान को बाजार, घर, परिवार, हर रोज की हलचल में उतारो। अब एक अंतिम प्रश्न तुम्हारे लिए, क्या तुम तैयार हो अपने हर पल को ध्यान में बदलने के लिए? क्या तुम सिर्फ ध्यान करने से आगे बढ़कर अब ध्यान होने को अपना जीवन बना सकते हो? क्या तुम्हारा अगला कदम साधक से स्वयं की ओर होगा? चैप्टर 7, स्वयं से मिलन। जब खोज पूरी हो जाती है, जब साधक सजगता के पहले चरण से गुजरता है, साक्षी भाव की दूसरी सीढ़ी पर पहुंचता है और फिर नॉन डूइंग, अक्रियता के शिखर पर खड़ा होता है, तब एक बेहद मौन, गहन और रहस्यमयी घटना घटती है। उस क्षण साधक पाता है कि अब उसके पास कोई लक्ष्य नहीं बचा, कोई प्रयास नहीं शेष है और कोई मैं भी मौजूद नहीं है। यह वह अवस्था है जिसे ओशो स्वयं से मिलन कहते हैं। सेल्फ रियलाइजेशन नहीं, बल्कि सेल्फ डिसोल्यूशन। इस अंतिम चरण में साधक पहली बार समझता है कि उसकी पूरी खोज एक भ्रम थी। वह जिसे खोज रहा था वह कभी उससे अलग नहीं था। वह खुद ही खोजने वाला था, खुद ही रास्ता और खुद ही मंजिल। यह एहसास बुद्धि से नहीं आता, यह अस्तित्व के स्तर पर घटता है, एक गहरी विसर्जन की तरह, जैसे नदी समुद्र में समा जाए और फिर उसका कोई नाम बाकी न रहे। ओशो बार बार इस अध्याय में स्पष्ट करते हैं कि जागरण कोई घटना नहीं है, यह दृष्टिकोण का पूर्ण बदलाव है। अब साधक चीजों को जैसे हैं वैसे देखने लगता है, बिना उन्हें बदलने, सुधारने या पकड़ने की कोशिश के। यह देखने की कला ही ध्यान का परम फल है, जब तुम्हारे भीतर कुछ नहीं होता और फिर भी सब कुछ घट रहा होता है। यही वास्तविक आत्मज्ञान है, जिसमें कोई जाता नहीं बचता, केवल जानना शेष रह जाता है। यह अध्याय यह भी बताता है कि अब साधक बाहर की ओर कुछ भी देखने में रुचि नहीं रखता, क्योंकि वह जान चुका होता है कि सच्चा सौंदर्य, सच्चा आनंद और सच्चा प्रेम भीतर ही विद्यमान है। अब कोई संघर्ष नहीं बचा, न स्वयं से, न समाज से, न ईश्वर से। अब जीवन वही है जो पहले था, लेकिन अब देखने वाला पूरी तरह बदल चुका है। ओशो ये भी बताते हैं कि इस स्थिति में पहुंचकर साधक की ऊर्जा स्वाभाविक रूप से दूसरों में जागरण की लौ लगाने लगती है। लेकिन वह प्रचारक नहीं बनता, वह उपदेश नहीं देता,
वह केवल मौन उपस्थिति से शिक्षा देता है। उसकी चुप्पी, उसकी आंखों की शांति, उसका आचरण, यही उसके होने का संदेश बन जाता है। वह स्वयं ही एक जीवित सूत्र बन जाता है जो दूसरों को भी उनके भीतर झांकने की प्रेरणा देता है। एक और बेहद महत्वपूर्ण विश्लेषण इस अध्याय में यह है कि अब साधक जीवन के हर अनुभव को ध्यान की नजरों से देखता है। दुख हो या सुख, प्रेम हो या वियोग, सफलता हो या असफलता, सब कुछ सिर्फ एक क्षणिक लहर की तरह होता है जिसे वह देखता है, महसूस करता है, लेकिन पकड़ता नहीं। यही असली मुक्ति है, जब कोई भी परिस्थिति तुम्हें छूती है लेकिन बांधती नहीं। ओशो यहाँ एक बहुत गहन सत्य प्रकट करते हैं कि अंतिम जागरण के बाद जीवन में कुछ भी बदलता नहीं, लेकिन तुम बदल जाते हो, और यही सब कुछ बदल देता है। अब तुम समाज में वही काम कर सकते हो जो पहले करते थे, लेकिन अब उसमें अहंकार नहीं होता, अपेक्षा नहीं होती, और कोई भूमिका निभाने की मजबूरी भी नहीं होती। अब तुम जीवन के प्रवाह में सहज बहते हो, जैसे हवा बहती है, जैसे फूल खिलता है। इस अंतिम अवस्था में पहुंचकर साधक जानता है कि अब उसे कुछ भी नहीं करना, कहीं जाना नहीं, किसी को समझाना नहीं, क्योंकि अब उसका होना ही आनंद है, ध्यान है, साक्षी है। और जब तुम इस बिंदु पर पहुंचते हो तो तुम्हें पता चलता है तुम ही प्रश्न थे, तुम ही उत्तर हो। अब अंत में ओशो यह प्रश्न छोड़ते हैं, क्या अब तुम इस मौन के साथ जी सकते हो, बिना किसी प्रयास के, बिना किसी अपेक्षा के, बस अपने होने के सौंदर्य को पूरी गहराई से अनुभव करते हुए। चैप्टर 8, जीवन ही साधना है। जागृति को जीना। सभी 7 अध्यायों के माध्यम से ओशो हमें 3 गहरे आध्यात्मिक चरणों से गुजारते हैं, सजगता, साक्षी भाव और नकरकर्ता होना। लेकिन सवाल उठता है कि जब कोई साधक इन तीनों को पूर्णता से अनुभव कर लेता है तो फिर वह क्या करता है? क्या वह हिमालय की गुफाओं में चला जाता है? क्या वह संसार को त्याग देता है? क्या वह केवल मौन में बैठा रहता है? ओशो का उत्तर है नहीं। अब वह जीवन में पूरी तरह उतरता है, लेकिन पूर्ण रूप से रूपांतरित होकर। यही इस अध्याय का केंद्रीय संदेश है। अब साधना समाप्त नहीं होती, बल्कि साधना ही जीवन बन जाती है। अब जीवन और ध्यान के बीच कोई विभाजन नहीं रह जाता। पहले ध्यान साधना थी, अब जीवन स्वयं साधना है। साधक अब सांस भी लेता है तो वह ध्यान है। वह हंसता है, चलता है, खाता है, लेकिन हर क्षण एक ऐसी मौन ऊर्जा से भरा होता है जो उसे स्वयं से जोड़े रखता है। ये वह अवस्था है जहां व्यक्ति न कोई साधक रहता है, न साधना, केवल साध्यता रह जाती है जो निरंतर घटती है। ओशो इस अवस्था को जोरबा द बुधा की स्थिति कहते हैं। एक ऐसा व्यक्ति जो शरीर और आत्मा दोनों को स्वीकार करता है, जो संसार के सुख दुख में भाग लेता है लेकिन उनसे बंधता नहीं। वह काम करता है लेकिन करने वाले की पहचान से मुक्त होता है। वह प्रेम करता है लेकिन स्वामित्व से मुक्त होता है। यह पूर्ण मानवीय अनुभव का बिंदु है जहां ध्यान और जीवन एकाकार हो जाते हैं। इस अवस्था में ध्यान कोई अलग अभ्यास नहीं, बल्कि हर पल की जीवित उपस्थिति बन जाता है। अब साधक को बैठकर ध्यान करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वह चलता भी ध्यानपूर्वक है, सुनता भी सजगता से है और मौन भी जीता है। उसके लिए हर क्षण एक ध्यान की अग्नि बन चुका होता है, जिसमें पुरानी मान्यताएं, स्वार्थ और मैं की सभी परछाइयां जल चुकी होती हैं। यह अध्याय इस सत्य को भी स्पष्ट करता है कि अब साधक शिक्षक नहीं बनता, लेकिन उसकी उपस्थिति ही शिक्षा बन जाती है। वह किसी को सिखाने का प्रयास नहीं करता, लेकिन जो भी उसके निकट आता है वही उसकी मौन ऊर्जा में कुछ न कुछ पा जाता है। उसका मौन, उसकी आंखें, उसका होना एक अनकही भाषा में आत्मा को छूता है। ओशो यहाँ पर यह गहरा बिंदु रखते हैं कि अब जागृत व्यक्ति के लिए कोई उद्देश्य नहीं बचता। अब वह साध्य नहीं ढूंढता, क्योंकि वह जानता है कि जीवन का कोई अंतिम लक्ष्य नहीं है। जीवन स्वयं एक उत्सव है, एक निरंतर बहता हुआ अनुभव, और उसी बहाव में जागरूक होकर जीना ही पूर्णता है। अब साधक, साध्य और साधना तीनों एक हो जाते हैं। इस अध्याय में यह भी विश्लेषण मिलता है कि संसार वही रहता है, लोग वैसे ही रहते हैं, समस्याएं वैसी ही दिखती हैं, लेकिन साधक का दृष्टिकोण पूरी तरह बदल चुका होता है। वह अब प्रतिक्रियाओं से नहीं, जवाबदारी से जीता है। वह अब बाहरी परिस्थितियों से नहीं, भीतरी स्थिरता से संचालित होता है। यही असली मोक्ष है, जो जीवन से भागना नहीं, बल्कि जीवन को पूरी सजगता से जीना है। अब साधक ना कहीं जाना चाहता है, ना कुछ पाना चाहता है, ना कुछ सिद्ध करना चाहता है। वह सिर्फ जीता है, और यही उसका ध्यान है,
यही उसकी प्रार्थना है। अब वह मौन नहीं ओढ़ता बल्कि मौन बन जाता है। अब वह अकेला नहीं रहता बल्कि अस्तित्व के साथ पूर्णतः एकात्म हो जाता है। ओशो अंत में एक बेहद मौलिक वाक्य कहते हैं, When you drop the desire for awakening and you live with total awareness, awakening happens on its own, without your asking. यही अंतिम सत्य है। अब कोई प्रयास नहीं, अब कोई तनाव नहीं, केवल शुद्ध होना, पूर्ण सजगता से हर पल को जीना और अस्तित्व के साथ एक हो जाना।